नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लव मैसेजेस मैं आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। और इस मैसेजेस को आप 10 से लेके 16 सितंबर तक देख सकते हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर वर्गो हुए यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ये सुनने में चाहिए और आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, तो डेफिनेटली आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। साथ ही साथ आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है 10 से लेकर 16 सितंबर तक, ये भी हम देखेंगे। तो लेट्स सी, देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। वर्गो यानी कन्या राशि हम देख लेंगे कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। वर्गो यानी कन्या राशि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। वर्गो देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। देख लेते हैं वर्गो आपकी पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। Trust, transformation occur through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. Definitely हो सकता है आपके रिश्ते में बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है और आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को आप नहीं ले पा रहे हो, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो आपका पर्सन का मानना है, कहना है कि आपको इस परिवर्तन को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए। जब आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लोगे तब आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी, उल्टा ये रिश्ता जो है बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म होके आगे बढ़ेगा। कोई भी प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगा। आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन को, इस परिवर्तन को एक्सेप्ट करनी चाहिए और बहुत कैजुअली आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन से ही रिश्ता गुजरते हुए अच्छे की तरफ जाता है और वो रिश्ता हेल्दी बनता है। जब तक किसी भी रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, परिवर्तन चेंजेस नहीं होता, तो रिश्ता पुख्ता नहीं होता है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। My beloved, thought we may be physically apart, spiritually we are always united for love, ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेस टाइम, नथिंग मिसिंग। ये कहना चाहते हैं कि ये आपको माई बिलावेड बोल रहे हैं। बिलावेड का मतलब आप सभी को पता है, प्रियतम, प्रियतमा, जो जिसे जिस तरीके से बोलते हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि हो सकता है कि हमारे रिश्ता एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है और हम फिजिकली एफर्ट है, तो इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्पिरिचुअली वी आर यूनाइटेड, यूनिवर्स की तरफ से हम जुड़े हुए हैं, हमारा सोल जो है जुड़ा हुआ है। तो कोई भी चीज हमें अलग नहीं कर सकता है, ना वक्त, ना समय, ना जगह, कोई हमें अलग नहीं कर सकता है। कुछ मिस नहीं है रिश्ते में, कुछ मिसिंग नहीं है। हम फिजिकली एफर्ट है, वक्त नहीं है, दूर है, लेकिन हम स्पिरिचुअली यूनाइटेड है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, ना चिंता करें कि हम अलग हैं, दूर है, अरे क्या होगा, ये सब हो रहा है। कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम एक दूसरे से दूर रह सकते हैं, फिजिकली एफर्ट हो सकते हैं, टाइम नहीं हो सकता है ये टाइम की वजह से आप दोनों मिल नहीं पाते हो। तो ये कुछ भी चीजें आपको एक दूसरे से दूर नहीं कर सकता, क्योंकि आप दोनों का सोल जुड़ा हुआ है।
देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। प्लेफुलनेस, laughter is the best therapy, have some fun together and remember love is the greatest healer। ये कहना चाहते हैं कि हंसना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, रिश्ते के लिए भी अच्छा है। अगर हम हंसते रहे रिश्तों में तो ये एक अच्छा थेरेपी है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा सीरियस नोट में रिश्ता निभाते हो, हर बात को सीरियसली ले लेते हो, मजाक भी नहीं समझते हो कि ये आपके साथ मजाक कर रहे हैं, रिश्ते में मजाक हो रहा है। मजाक मजाक में अगर उन्होंने आपको कुछ बोल भी दिया तो भी आप परेशान हो जाते हो। तो ये कहना चाहते हैं अरे भाई हंसते रहिए, हमेशा रिश्ते में सीरियस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लेफुलनेस अगर रहेगा रिश्ते में, हंसी मजाक दोस्ताना अंदाज से अगर आप रिश्ते निभाओगे तो ये रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। रिश्ते में प्लेफुलनेस होनी चाहिए, बहुत ज्यादा सीरियस होकर रिश्ता निभाने की जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल तो हम सब एक दूसरे के अगर दोस्त ना बन पाए तो रिश्ता चलेगा कैसे? दोस्ती होगा रिश्ते में तभी ना। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। वर्गो, कन्या राशि, देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। वर्गो, देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स। हो सकता है आप हर चीज में जल्दबाजी करना चाहते हो, बहुत जल्दी जल्दी आप काम को करना चाहते हो, बहुत जल्दी जल्दी आप चाहते हो कि ये निपटा जाए, वो निपट जाए, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है। तो उनका कहना है कि आप धैर्य रखें, जो भी होगा सही वक्त में सही चीजें जरूर होगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सही वक्त का इंतजार कर रही है, जो आपको चाहिए वो आपके हिसाब से ही होगा, लेकिन आपको सही वक्त का भी इंतजार करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं उन्होंने आपके लिए क्या क्या कहा। पहले उन्होंने कहा ट्रस्ट, भरोसा रखिए। दूसरा उन्होंने कहा माय बिलावट, आपको अपना प्रियतम प्रियतमा बोल के जो भी बोलते हैं आपको पता है। फिर उन्होंने कहा प्लेफुलनेस का, कि रिश्ते में हमेशा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा प्लेफुलनेस भी लाइए। तीसरा उन्होंने कहा इंतजार कीजिए, सही वक्त पर सही चीजें होंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, और जो आप चाहते हो वो सही वक्त पर ही होगा। जल्दबाजी करके कुछ नहीं होगा, इससे अच्छा है कि आप इंतजार करें, जो आप चाहते हो वो सही वक्त पे आपको जरूर मिलेगा। अब हम देखेंगे आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है वर्गो इस हफ्ते। 10 से लेके 16 सितंबर तक आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है, देख लेते हैं वर्गो। 10 से लेके 16 सितंबर तक आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। 10 से लेके 16 सितंबर तक आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। 10 से लेके 16 सितंबर तक आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है वर्गो। ऐसा लगता है वर्गो आपका कहीं से पैसे आने का इंतजार रहेगा। अगर आपने किसी को उधार दिया था तो वो पैसा आने में वक्त लगेगा, आपको उस पैसे मिलने का इंतजार रहेगा। आपको जितना भी मिलेगा उससे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, थोड़ा सा आपको मिल सकता है। तीसरा जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको भिन्न भिन्न सोर्स से, अलग अलग सोर्स से आपको थोड़े थोड़े पैसे मिल सकते हैं। पैसे बांटेंगे बहुत, मतलब जितना आएगा उससे खर्चा अधिक होगा। फाइनेंशियल स्टेटस अगर मैं कहूँ बैलेंस होगा तो नहीं, बैलेंस नहीं है। पैसे रुक भी सकते हैं, अटक भी सकते हैं कहीं। अलग अलग सोर्स से पैसा आ भी गया तो वो खर्च भी बहुत ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटस बिल्कुल भी बैलेंस नहीं रहेगा।
अब हम देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए और ये आप बहुत दिनों से सोच रहे थे और आपको नहीं मिल रहा है। जिन्होंने पहले से वीडियो देखा है उनको पता है। बहुत सारे लोग हैं जो मिडिल से ज्वाइन करते हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगी आप वीडियो को पॉज करें, कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको चाहिए येस और नो में उसको सोचें और फिर आके वीडियो को देखें। और जिन्होंने सोच लिया है तो उनके लिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ। आपके लिए आया है नो। इस नो का मतलब ये है कि हो सकता है आप किसी काम के लिए बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हो और वो नहीं हो रहा है। मुझे लगता है आपने किसी ऐसी चीज के बारे में पूछा जो बहुत दिनों से आप सोच रहे हो, कर रहे हो, फिर भी नहीं हो रहा है। तो आपको अभी इस काम को छोड़ना चाहिए और इसको यूनिवर्स को सौंपना चाहिए कि आपने अपना 100% दिया है, वो काम नहीं बना है। अब अगर आपने 100% दे दिया है तो अब इस काम को आपको यूनिवर्स को सौंपना है और कहना है कि अब यूनिवर्स इस काम की जिम्मेदारी ले और आपका वो काम जो रुक गया है, जो नहीं हो रहा है, उसको कर दे। क्योंकि आपके तरफ से जितना कोशिश करना था मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने कर लिया फिर भी नहीं हो रहा है। अब ये काम आपके वश में भी नहीं है। अब जो होगा ये यूनिवर्स ही कर सकते हैं आपके लिए। सो इसीलिए अभी के लिए ये नो आया है, क्योंकि ये आपके वश के बात नहीं है, नहीं हो रहा है, नहीं होगा आपसे। और जब तक ये काम यूनिवर्स नहीं करेगा तब तक ये काम बनेगा भी नहीं, क्योंकि आपको यूनिवर्स की मदद लेनी है, उनसे सहारा लेना है, उनको सरेंडर करना है। ये सरेंडर का कार्ड है, आपको सरेंडर करना है कि मुझसे और नहीं हो रहा है, अब ये काम आप कर दीजिए तो ही आपका काम बनेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।